तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो हमारी नई क्लास करंट अफेयर की आ गई है, तो इसकी शुरुआत चलिए करते हैं। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी पिछले 2-3 दिन से विदेशी यात्रा पे हैं। तो उन्होंने इथोपिया और ओमान और जॉर्डन 3 देशों की यात्रा पे है। तो जैसे ये इथोपिया पहुंचे तो पीएम नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान नागरिक सम्मान दिया गया। वहाँ के इथोपिया के जो पीएम है वो कौन है, तो ये भी याद रखने की जरूरत है आपको। अहमद अली। और ये जो इथोपिया के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया इसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो इस सर्वोच्च सम्मान को आपको याद रखना होगा, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। अभी तक देखिए नरेंद्र मोदी को टोटल 27 सम्मान मतलब विदेशों के द्वारा मिल गया है, तो ये 27वां सम्मान है। ठीक है, आगे देखते हैं इनका फैक्ट। और जो है देखिए, मोदी जी को इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता, मतलब ये जो सर्वोच्च सम्मान इथोपिया ने दिया है, द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथोपिया, इससे पहले इथोपिया ने किसी वैश्विक नेता को नहीं दिया, सिर्फ मोदी जी को दिया है। तो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। तो थोड़ी हम लोग इथोपिया के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एकदम डिटेल से पढ़िए कि अगर इथोपिया चर्चा में आए तो इथोपिया के बारे में आपको जानकारी होना ही चाहिए, तभी पढ़ने का मजा ही अलग हो जाएगा आपका। आप देखिए, जैसे इथोपिया की राजधानी कहाँ है, अदीस अबाबा। मैंने पिछले क्लास में भी ये सब देश की राजधानी और वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बताया था और मुद्रा क्या है। तो अभी हमारा जो केंद्र है ये इथोपिया है, तो राजधानी इसका हो गया अदीस अबाबा और इसकी मुद्रा जो है बिर्रे है, इथोपिया बिर्रे कहा जाता है। अब देखिए, इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा हो गया, हम इसके आसपास के देश को भी देख लेते हैं। तो ये हमारा लाल सागर है, इस एरिया में ये हमारा लाल सागर है और ये इधर हिंद महासागर है, ये इधर अदन की खाड़ी, ये लाल सागर। आप देखिए ये हमारा इथोपिया हो गया। इथोपिया के इधर ये जो है इरिट्रिया है, इसकी राजधानी ये इसमें दिया हुआ है, और जिबूती की राजधानी जिबूती होता है। और तो इधर हो गया इरिट्रिया, इधर हो गया जिबूती, ये छोटा सा देश जिबूती, ये पूरे इधर ये हो गया सामोलिया, और ये इधर केन्या है, ये सूडान है, ये साउथ सूडान है, ये इधर सूडान है। तो इथियोपिया का राजधानी हो गया अदीस अबाबा, सूडान का राजधानी हो गया खार्तूम, साउथ सूडान का राजधानी सूबा हो गया, केन्या का नैरोबी। और क्या कहते हैं, और कौन सा राजधानी बची है हमारे, सोमालिया का राजधानी है मेगादुस, और हमारा है इरिट्रिया की राजधानी ये है समोरा। तो आप इस सब को भी देख सकते हैं। जब हम इथोपिया के बारे में पढ़ेंगे तो इथोपिया के आसपास के कौन से देश है उसकी चौधी देख लेंगे, कौन सा राजधानी है उसका देख लेंगे। अब देखिए, इथोपिया में एक ताना झील है इस एरिया में, यहीं से एक नदी निकलती है, क्या कहते हैं, एक नदी का नाम है इसका, ये नीला नदी, नीली है कोई नदी है जो मिस्र की जो सबसे बड़ी नदी है जो केन्या से निकलती है, इधर से नील नदी, उसमें जाके ये नदी मिल जाती है। ये ताना झील से एक नदी निकलती है जो कि इधर मिस्र में, ये मिस्र में होके जो बहती है आगे, नील नदी जो जाके भूमध्य सागर में गिरती है, उसमें एक नदी इससे मिल जाती है। तो यहाँ एक ताना झील है, तो ताना झील कहाँ में, तो इथोपिया में। आप देखिए, ये लाल सागर है और ये अदन की खाड़ी है, बीच में एक जलडमरू बांधा जिसको कहते हैं बाब अल जलडमरू, इसको भी याद रखिए, किसके बीच है, लाल सागर अदन खाड़ी। फिर ये अरब सागर है
और पूरा ही क्षेत्र हिंद महासागर का है। ये सऊदी अरब है, ये जॉर्डन है, ये हमारा इधर जॉर्डन है, यहाँ ये सऊदी अरब हो गया, इधर हो गया यमन, ये ओमान में भी गए थे नरेंद्र मोदी जी, जॉर्डन में भी गए थे और इथोपिया में गए थे। 3 देशों की यात्रा की है। और ये इथोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पड़ता है, एक अलग ग्रुप है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। इसमें ये देश होता है इथोपिया था, इरिट्रिया, जिबूती, सोमाली, थी चारों जो है चारों देश होता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ज्योग्राफी भी आप लोग का थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होते जा रहा है करंट अफेयर के द्वारा। अगर आपसे मैप से देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा अफ्रीका का मैप है और अफ्रीका में आपको यहाँ आधी सवा दिख रहा है, क्या कहते हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये केन्या, सूडान, दक्षिण सूडान, ये सूडान है और ये मिस्र है आपका। तो आप इससे भी हम धीरे धीरे मैप को याद कर सकते हैं। यहाँ आप अच्छा से मैप देख सकते हैं, इथोपिया हो गया, ये गल्फ ऑफ अडान है, जल बाबल, डमरूमद, रेड सी है, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यहाँ मोदी जी जा चुके हैं ओमान में, इथोपिया में आज गए हैं। ये आपका इजिप्ट हो गया, सूडान, दक्षिणी सूडान, युगांडा नहीं मिलता है इथोपिया से, ये अलग है। और ये है आपका विक्टोरिया झील, आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए ये विक्टोरिया झील है, केन्या, युगांडा और इसके आसपास बॉर्डर मिलता है। ये सोमालिया, इंडियन ओशियन। बाकी इसमें दिया है कि देखिए एक नदी है ब्लू नाइल है, जो ये इस झील से निकलती है और जाके नील नदी में मिल जाती है। तो हो गया आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसके बारे में बता रहे थे। इसमें 4 देश होता है, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया। अब नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है, ये एलन मस्क के पास देखिए अब $600 बिलियन हो चुका है, मतलब $600 की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। और 600 जैसे 1000 बिलियन डॉलर होगा, यह $1 ट्रिलियन हो जाएगा और दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियन बन जाएंगे। अभी ये $600 के साथ पहले व्यक्ति बने हुए हैं एलन मस्क। ये टेस्ला के सीईओ, इसके पास टेस्ला कंपनी है और क्या कहते हैं, ट्विटर का भी मालिक यही है। एक और कंपनी है स्टारलिंक, उसका भी मालिक यही है। देखिए न्यूज में है, मिंट का न्यूज में, एलन मस्क नेटवर्थ टॉप $60 मिलियन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बिहार से। तथा बिहार सरकार के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हाल ही में क्या कहते हैं, गेट्स फाउंडेशन के द्वारा 2 योजनाओं की शुरुआत किया गया। बिहार एक्वाकल्चर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, दूसरा है बिहार डेयरी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। ये 2 योजना की शुरुआत की गई। तो ये योजना का देखिए उद्देश्य क्या है। योजना का उद्देश्य दिया हुआ है कि ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करना, ठीक है, किसानों की आय को बढ़ाना है और तकनीक आधारित समावेशी विकास करना है। हमने कल की क्लास में, कल या परसों की क्लास में आपको बताए थे, बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 योजना शुरू कर दिया है, जो 2025 से लेकर 2030 तक की होगी। अब देखिए ये जो उद्देश्य शुरू किया गया, यह बिहार एक्वाकल्चर और बिहार डेयरी, इससे किसके लाभ हो, किसानों को लाभ होगा। तो 7 निश्चय 2 में कौन सा नंबर का क्या कहते हैं लक्ष्य जो निश्चय है, जैसे फर्स्ट में है क्या, 2 गुना रोजगार 2 गुना आय। तो ये इससे संबंधित हो सकता है, क्योंकि अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो 2 गुना रोजगार, मतलब ये सब जो फाउंडेशन शुरू किया गया है एक्वाकल्चर प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, तो इससे क्या होगा, रोजगार ही उत्पन्न होंगे और रोजगार उत्पन्न होगा मतलब 2 गुना रोजगार बढ़ेगा। तो यही है 7 निश्चय 2 का पहला लक्ष्य कि 2 गुना रोजगार 2 गुना आय। तो ये इससे संबंधित हो सकता है। अगर आप मेंस में पूछ दिया जाए 2 गुना रोजगार 2 गुना आय के बारे में, इसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है लिखने के लिए 8 नंबर का, तो उसमें आप ये सब योजना को ऐड कर सकते हैं। दूसरा है कृषि, ये 3 नंबर का लक्ष्य है कि कृषि में उन्नति और प्रदेश में प्रगति। तो ये सब प्रोजेक्ट के द्वारा
कृषि उन्नति तो होगा और प्रदेश में प्रगति भी होगा, तो आप उसको मेंस में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री पिछले क्लास में बताए थे, कौन है? सुरेंद्र महता। और 7/3 आज के पेपर में भी आया हुआ है, तो कल भी हम बताए थे 7/3 के बारे में, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, वैसे हम बता देंगे आज भी 7/3 के बारे में। बता ही देते हैं, चलिए पहले ये देखिए, मतलब 7/3 कब से शुरू होगा? 25 से 30 के लिए होगा, ये कैबिनेट मंजूरी दे दी है। और इससे बिहार जो है पूर्वी भारत का क्या बनेगा? प्रौद्योगिकी का हब बनेगा, ठीक है। और इसमें देखिए 7/3 में क्या क्या है? पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। 3 नंबर है, ये 1 नंबर का है जो अभी हम तुरंत बताएं आपको। चौथा नंबर है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान और जीवन आसान। ये है, आप लोग इसको धीरे धीरे याद कीजिए। हम वैसे भी डेली बता रहे हैं कि इससे क्या रिलेटेड होगा। जैसे हम आपको यहाँ 2 बता दिए कि दोगुना रोजगार, दोगुना फर्स्ट है, और तीसरा हम बताए कृषि उन्नति, प्रदेश में प्रगति। इसी तरह डेली आप करंट अफेयर में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, आईपीएल से संबंधित क्वेश्चन है। आईपीएल 2024 का नीलामी शुरू हो गया, कहाँ में? अबू धाबी में। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जो इसमें नीलामी में शामिल हुए हैं। तय देखिए, पहला है मोहम्मद इजहार, ये सुपौल के हैं, इसको 30 लाख रुपये में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। साकिब हुसैन ये गोपालगंज के हैं, ये 30 लाख में इसको हैदराबाद ने खरीदा है। अब देखिए आकाशदीप जो रोहतास के हैं लेकिन खेलते हैं पश्चिम बंगाल से, तो इसको 1 करोड़ में केकेआर ने खरीदा। दूसरा है सार्थक रंजन, ये क्या कहते हैं, पूर्णिया का सांसद जो अभी है पप्पू जाता है, उसी का बेटा है। वैसे ये दिल्ली से खेलता है, और 30 लाख में ये केकेआर के लिए में शामिल हुआ है। तो मेन जो है बिहार का ये 2 है इस बार जो शामिल हुए हैं, ये पश्चिम बंगाल से, ये दिल्ली से, लेकिन है ये सब बिहार का। कुछ और जो महत्वपूर्ण है जैसे कि ईशान किशन, क्या कहते हैं, हैदराबाद ने इसको रिटर्न कर लिया फिर से, और वैभव सूर्यवंशी को भी फिर से राजस्थान रॉयल्स ने इसको रिटर्न कर लिया। अब देखिए नया करंट अफेयर है कि मछली और दूध की कमाई को बढ़ाने की पहले गेट्स फाउंडेशन, अभी जो आपको बताया उसी के बारे में पेपर कटिंग है। बिहार सरकार ने शुरू कर दिया है, जिसे किसानों की आय की दोगुनी करने के लिए। जैसे किसान हो गया, पशुपालक की आय बढ़ेगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, गांव में रोजगार और पोषण सुरक्षा अच्छे हो जाएंगे। 7/3 बता ही दिए। नेक्स्ट है हमारा करंट अफेयर की वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कि सड़क पर जो है रेड कारपेट बिछाया गया। अब रेड कारपेट क्या होता है, तो आप देख सकते हैं रेड कारपेट किस टाइप का होता है। ये इस टाइप का रोड में बना दिया गया कि इससे जब गाड़ी गुजरेगी तो इसको देख के अपना जो वाहन की गति है स्वाभाविक रूप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे इससे निकलने वाला इधर से निकलने वाले जानवर की हानि कम होगी। तो ये किस राज्य में है, बात कर लीजिए। पहला भारत में ऐसा हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है। कौन सा हाईवे पे? NH 45 पे। और ये कौन सा क्या कहते हैं टाइगर रिजर्व है, तो ये विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, याद रख लीजिए। विरंगना दुर्गा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है नौरादी, दोनों के बीच में ये 12 किलोमीटर का बनाया गया वन्य जीव की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन, किसको घोषित किया गया? आरियाना सवालेंका, ये बेलारूस की है टेनिस खिलाड़ी है। तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टेनिस की आरियाना सवालेंका को घोषित किया गया। अब देखिए नया न्यूज है कि बिहार में खुलेगा तलवारबाजी का ओलंपिक। ओलंपिक में
ट्रेनिंग का सेंटर। अभी कहाँ खुलेगा ये नहीं बताया गया, लेकिन इसकी चर्चा दिल्ली में आई। बिहार के खेल मंत्री श्री सिंह और केंद्रीय खेल मंत्री युवा मामले डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दोनों ने चर्चा किया है कि बिहार में एक तलवारबाजी ओलंपिक लेवल का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाए। लेकिन किस जगह पर, इसकी अभी चर्चा नहीं है, जब होगा तो आप लोग को हम बता देंगे। नेक्स्ट हमारा करंट है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण। पहले तो ये जान लीजिए रक्षा सुरक्षा दिन कब मनाया जाता है, तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस पुरस्कार भी दिया गया है 2025 में। तो किसको दिया गया है? ये मियानो एक रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का, इसको दिया गया है। आप ये देख सकते हैं मियानो रेलवे स्टेशन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2025 से सम्मानित किया गया। इसको द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मानित किया है, मुर्मू जी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।